So, good morning, students. Today we are going to start with the last chapter of our political sciences, that is Indian politics trends and development. In this particular chapter, we are going to study about the politics of India after the death of Indira Gandhi in 1984. The period of 1980s and after that was again a turning point in Indian politics that was considered as coming to the elections of 1989, that was scientist called it as the end of the कांग्रेस सिस्टम. इस पीरियड को ऐसा बोला गया था कि यहाँ से कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया और उसमें इंडियन पॉलिटिक्स में नई डेवलपमेंट्स हुई, नए ट्रेंड्स आए. तो यहाँ पे ठीक है ना. अब हम इसमें जो आपको मैं फर्स्ट पीडीएफ जो दिखा रही हूँ, सॉरी फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी, उसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स बने वो स्लाइड एक आपको दिखाई गई है. अब आप इसमें देखिए 1984 के बाद जो थे राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अप टू 1989. ठीक है ना. 1989 में जो है इलेक्शंस हुए तो उसमें क्या हुआ, दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990. फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी, दैट वाज सपोर्टेड बाय लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी. वहाँ 1989 में व्हाट हैपन्स, कांग्रेस जो थी वो सिमट गई 197 सीट्स पे, जहाँ उसको जनरल लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1984 में 1415 सीट्स मिली थी, मीन्स 415 सीट्स उसको मिली थी. और उसके बाद 1989 के इलेक्शन में वो सिमट कर रह गई सिर्फ 197 सीट्स पे. इस यहाँ से माना जा रहा था कि ये क्रूशियल डेवलपमेंट था इंडियन पॉलिटिक्स में. ठीक है ना. इसका दूसरा डेवलपमेंट हम इसमें पढ़ रहे थे मंडल इशू, जो इस चैप्टर में हम बाद में थोड़ा सा मैं आपके बारे में लास्ट में इसके बारे में बताऊंगी. तो 1989 में व्हाट हैज़ हैपेंड, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे. तो यहाँ पे वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है ना. और उसके बाद जो था वीपी सिंह के बनते ही उन्होंने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया. किसी भी पार्टी को इस टाइम पर 1989 में फ्रंट जो था बहुमत नहीं मिला, तो नेशनल फ्रंट जो जनता दल के जो लीडर्स थे उन्होंने नेशनल फ्रंट की जो थी सरकार बनाई. ईयरा ऑफ कोइलेशन स्टार्ट हो गया था. यहाँ से कोइलेशंस का जो दौर था वो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गया था. एंड देन इसके बाद फिर क्या हुआ, 89 के बाद 90s तक वीपी सिंह की सरकार रही, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी जो उसको नाम दिया गया. उसमें सपोर्ट किया लेफ्ट और बीजेपी. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे लेफ्ट और बीजेपी. भैया देखिए लेफ्ट और बीजेपी दोनों एक साथ मिलके सरकार बना रही हैं. बड़ा ही मुश्किल काम है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो हुआ इसमें लेफ्ट में ज्योति बसु, ये कार्टून जो है ये बहुत ही फेमस कार्टून है. ठीक है ना. और जो इसी इंडियन पॉलिटिक्स के लिए साइड पे आ रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जो उस टाइम पर बीजेपी के प्रेसिडेंट होते थे, और इधर जो है ये ज्योति बसु हैं और नीचे ये वीपी सिंह हैं. ठीक है ना. अब वीपी सिंह दे सेड दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड. इन्होंने यही कहा था कि ये गवर्नमेंट को आउटसाइड से सपोर्ट करेंगे. ठीक है ना. तो इट स्टार्टेड अ ईयर ऑफ कोalition इन इंडियन पॉलिटिक्स. नाउ कमिंग टू द, अब 1990s में क्या हुआ बेटा है, वीपी सिंह ने डिसाइड किया एक रिकमेंडेशन जो मंडल कमीशन था, दैट इज़ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन जॉब्स एंड इन हायर एजुकेशन. ये डिसीजन जो था इसमें बहुत ज़्यादा एजिटेशंस हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए इंडिया में. स्टूडेंट्स ने जो है आत्मदाह भी किया. तो यहाँ पे वीपी सिंह की सरकार गिरने का जो मंडल कमीशन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, ये मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है. ठीक है ना. और दूसरा जो इशू रहा वो रहा अबोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाला जो था रथ यात्रा. तो गवर्नमेंट के फेल डाउन, बीजेपी ने अपना जो था रथ यात्रा को जब रोक लिया गया. रथ यात्रा बेसिकली क्या था, ये एक पॉलिटिकल और रिलीजियस रैली थी जो सितंबर
टू अक्टूबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज की थी और हिंदू नेशनलिस्ट एफिलिएशन थी इसके, इसमें जो इसके प्रेसिडेंट थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। यह रथ यात्रा जो थी वो कहाँ से, ये गुजरात से शुरू होके और ये बिहार तक जानी थी। और इसको अल्टीमेटली देखो, रथ यात्रा को रोकने का क्या पॉलिटिकल रीज़न था, इसको लास्ट में बिहार में लालू प्रसाद यादव के उस टाइम गवर्नमेंट होती थी तो उन्होंने इस रथ यात्रा को रोक दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पर बीजेपी का जो सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो बीजेपी के सपोर्ट को रोकने के लिए ये रथ यात्रा रोक दी गई थी, ठीक है ना। तो इससे बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई। अब वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिरने के बाद चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। अब लेफ्ट फ्रंट ज्योति बसु और बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद चंद्रशेखर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, बट 7 महीने के बाद कांग्रेस ने वहाँ से भी अपना सपोर्ट वापस कर लिया और इंडिया हैज़ टू फेस अ मिड टर्म इलेक्शन ऑफ 1991, ठीक है ना। अब इसी इलेक्शन के दौरान जो थे राजीव गांधी की असैसिनेशन होगी, ठीक है ना। एलटीटी टेररिस्ट ने उनकी दे शॉट डेड, ही वाज शॉट डेड एंड देन पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इन्होंने अपना जो कार्यकाल था वो पूरा किया फ्रॉम 1991 टू 1996 तक इनका कार्यकाल पूरा रहा। देन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, उसके बाद फिर 1996 में फिर से सिंगल पार्टी बीजेपी एमर्ज्ड हुई 1996 के इलेक्शन में और उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए दिया गया, बट सरकार जो थी वो 13 दिन के बाद ही गिर गई। बीजेपी की पहली सरकार जो थी इसमें हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली, लेकिन वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो 13 दिन के बाद ही वो सरकार जो थी वो गिर गई। एंड देन आफ्टर द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो थी वो कोएलिशन बनी 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला के। 1996 के जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी को जो था, कांग्रेस उसके बाद सेकंड बड़ी पार्टी थी लेकिन उसने मना कर दिया पॉलिटिक्स गवर्नमेंट फॉर्म करने से, तो कोएलिशन फॉर्म्ड हुई। इसमें 2 प्राइम मिनिस्टर थे, वन इज़ फ्रॉम जनता दल से एच.डी. देवेगौड़ा एंड आई.के. गुजराल, ठीक है ना। कांग्रेस ने यहाँ पे 1996 से 1998 तक ये रही, कांग्रेस ने यहाँ पे अपना आउटसाइड सपोर्ट दिया, लेकिन यहाँ पे भी कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी कि देवेगौड़ा जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, बट देवेगौड़ा जो है वो उनके इंटरनल मैटर्स में एज अ कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो वो उनको किसी भी बात में नहीं पूछ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपना सपोर्ट वापस लिया और ये सरकार भी 1998 के 2 साल के बाद गिर गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक जो चला 1998 तक कोएलिशंस चलती रही। अब व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द कोएलिशंस एरा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भैया मेन फीचर्स क्या रही इंडियन पॉलिटिक्स में कोएलिशन एरा की, दैट इज़ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे मेन फीचर रही वो ये रही कि इस टाइम पे रीजनल पार्टीज जो थी वो उनका उदय इंडिया में हो गया। मतलब अब जो पॉलिटिक्स थी वो रीजनल पार्टीज के अराउंड घूमने लग गई थी, ठीक है ना। तो रीजनल पार्टीज जो थी वो क्या करती थी, द रीजनल पार्टीज स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, दे कैन शेप द गवर्नमेंट, है ना, ठीक है ना। तो स्मॉल पार्टीज जो कोएलिशन बन रही थी, कोई भी एक पार्टी अगर देखो कोएलिशन में 13 पार्टीज आपने पढ़ा अभी कि 13 पार्टीज दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, और उनमें से एक भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना हाथ पीछे खींचेगी तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है ना। और फिर 1989 से 1999 तक, ठीक है ना, आपने देखा होगा 9 गवर्नमेंट्स आई और 2 बारी मिड टर्म इलेक्शंस भी हुए, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने लगे। अब भी देखो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कराना, इलेक्शन इज नॉट अ बहुत कुछ छोटा काम तो है नहीं, इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल काम होता है, इलेक्शन कराना बहुत लार्ज स्केल पे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शन कराना, बहुत ज़्यादा बजट भी उसमें यूज़ होता है, नए इश्यूज आने लगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो था वो नए नए इश्यूज भी डेवलप होने लगे, दैट दे आर शेपिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, ओके। तो यहाँ पे न्यू इश्यूज आर गोइंग टू बी इन द इंडियन पॉलिटिक्स। देन आफ्टर दैट दे आर नाउ द पॉलिटिक्स आइडियोलॉजीज
क्रिटिकल राउंड ऑफ आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज जो थी वो अब साइड पे आने लगी, ठीक है ना। जब नए इश्यूज आने लगे तो जो पार्टी की जो आइडियोलॉजीज होने लगी थी, दे आर गोइंग टू बी ऑन द सेकेंड साइड, ठीक है ना। अब देखो आइडियोलॉजी कैसे साइड पे आने लगी। आपने देखा नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बन रही थी तो उसमें लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी दोनों के दोनों अलग अपोजिशन, उनके आइडियोलॉजीज बिल्कुल अपोजिट है, बट सरकार बनाने के लिए वो एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यूनियन फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस आउटसाइड द सपोर्ट दे रही है, और जब सरकार चलने लगी तो फिर कांग्रेस ने अपने हाथ वापस खींच लिया। तो आइडियोलॉजिकली तो वो गलत हुआ, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजीज जो थी पार्टीज की वो अपना हाथ पीछे खींचने लगी, आइडियोलॉजी से साइड पे रख दी गई। तो इसके बाद आती है द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1 एंड 2, ठीक है ना। यहाँ से अब देखो यूनियन फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं जाके फिर क्या बन गई, यूनाइटेड यूपीए की सरकार, कोalition का ग्रुप बन गया। और जो बीजेपी के सपोर्टर्स पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं, जिसमें ADIMK, शिवसेना, ठीक है ना, अकाली दल, ये सारे ग्रुप्स थे, वो कहीं ना कहीं जाके फिर NDA की सरकार बन गई, ठीक है ना। तो 1999 के बाद उसके बाद फिर क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे NDA 1 और NDA 2 में, ठीक है ना। तो NDA 1 की जो गवर्नमेंट आई फिर वो हमारे पहले जो थे, NDA 1 वॉज फॉर्म्ड इन मई 1998, कोalition गवर्नमेंट हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक है ना। इसमें आउटसाइड सपोर्ट किया TDP ने। NDA वॉज जो थी मेजॉरिटी इन इलेक्शन थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे रिटर्न टू एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। द गवर्नमेंट कोलैप्स होगी। NDA 1 यहाँ पे इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये सरकार जो थी, देखो बेटा, ये 13 महीने के बाद गिर गई, बिकॉज NDA इसमें ADIMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम, ठीक है ना, है। तो तमिलनाडु की पार्टी, इसने अपना हाथ वापस खींच लिया ये फिर, ठीक है ना। तो फिर से रीजनल पार्टीज NDA जो थी 99 में इलेक्शन हुए, लार्जर मेजॉरिटी के साथ आई, और वाजपेयी जो थे तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, और इस टाइम ये जो था अपना कार्यकाल पूरा करके गए। 99 से 2004 तक इन्होंने अपना टर्म पूरा किया, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज, एंड द नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई हैव a good day for today, students.